अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम लोग किस तरह से अपने कामों को मैनेज कर सकते हैं और अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। तो कोशिश किया करें कि रमज़ानुल मुबारक में ना अगर आप लोग वैसे ही पूरा साल अगर आप लोग हफ़्ते में 1 बार लॉन्ड्री करते हैं ना, तो रमज़ानुल मुबारक में हफ़्ते में 2 बार कर लिया करें, क्योंकि इस तरह से आपके ऊपर से ही बर्डन कम होगा। तो मैं भी इसी तरह से ना आजकल क्या कर रही हूँ कि हफ़्ते में 2 बार लॉन्ड्री कर लेती हूँ, तो इससे काफ़ी बचत हो जाती है और काफ़ी थकावट से बचत हो जाती है। तो यहाँ पर सहरी बन रही थी, सहरी की तैयारी हो रही थी और सहरी में वही नॉर्मल हम जो अंडे, पराठे और चाय वग़ैरह जो है वो खा रहे होते हैं। और बहुत से लोग हैं जो सहरी में भी ब्रेड वग़ैरह ले रहे होते हैं। बस जिसका जितनी भूख होती है उस हिसाब से हर घर का अपना सिस्टम होता है, हर घर का अपना रूल होता है। तो बस यहाँ पर मैं पराठे बना रही थी, तो सबसे पहले मैं उठती हूँ सहरी में और उसके बाद जो है मैं चिया सीड पीती हूँ। रात को 1 चम्मच पानी में भिगो के रख देती हूँ, तो सबसे पहले उठ के वज़ू करने के बाद वो चिया सीड पीने के बाद तो 2 रकात नफ़ल अगर हम तहज्जुद के पढ़ लेंगे ना, तो रमज़ान मुबारक का इतना प्यारा महीना ये जो आता है ना, हमें सही हमारी रूटीन सेट हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त सी रूटीन हो जाती है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि पूरा साल इस तरह से रूटीन रहे, तो कितना अच्छा है ना, कितनी बरकतें हमारी लाइफ में शामिल हों। तो यहाँ पर देखें जी, पराठों के पेड़े जो हैं वो मैं रात को बना के रख लेती हूँ। इससे इतनी आसानी हो जाती है, इतनी आसानी हो जाती है कि फटाफट से ना बस झटपट से पराठे बन जाते हैं और पेड़े बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्योंकि जो ये आटा होता है ना, वाइट आटा, जो चक्की का आटा होता है उसकी तो फटाफट पेड़े बनाने के बाद साथ ही रोटी बेलें तो वो बहुत आसानी से बेली जाती है। लेकिन ये जो वाइट आटा होता है इसकी रोटी फ्रिज से निकालो सुबह, तो वो आटा इतना सख्त हुआ हुआ होता है। तो मुझे आप इसकी ज़रूर कोई टिप दीजिएगा किस तरह से ये आटा भी नरम हो सकता है, एकदम से ये बेला नहीं जा रहा होता। तो बस रात को मैं इसके पेड़े बना के रख लेती हूँ और ये जी अफ़्तारी की तैयारी मैं कर रही थी। और अफ़्तारी की तैयारी भी ना एकदम से बहुत ज़्यादा बोझ लेकर नहीं किया करें। थोड़ी बहुत तैयारी जो है वो सुबह के टाइम कर लिया करें। जैसे जब हम उठते हैं तो मैं क्या करती हूँ, ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं किचन में जाती हूँ और जो ये तैयारी-श्यारी होती है, जैसे सालन वगैरह अगर पकाना हुआ वो पका लिया, आटा गूँध लिया और पकौड़ों की चीज़ें जो है वो कट करके रख ली। तो इस तरह से हमारा हाफ़ काम जब डन होता है ना, तो इफ्तारी से 1 घंटा पहले भी हम अगर हम किचन में जाएँ और फ्राई वगैरह का काम कर लें, तो वो बहुत ईज़िली हो जाता है, आसानी से मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जो है वो आलू की बिरयानी बना रही थी और साथ जो है वो मैंने ये पुदीना वगैरह साफ़ करके रखा, जो बिरयानी की तह लगाने में हम डालते हैं पुदीना और लेमन और हर चीज़ की तैयारी सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कटिंग वगैरह करके रख लेती हूँ, तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है कि बार-बार हमें कटिंग बोर्ड की तरफ नहीं आना पड़ता और कटिंग नहीं करनी पड़ती। तो एक बास्केट में बस सारा कचरा जो है वो जमा करते जाएँ। और इस तरह से ये देखें, ये बैंगन भी मैंने बनाया था, मँगवाया था, तो ये बैंगन के मैंने पकोड़े आज बनाने थे इफ्तारी में। तो आप लोग बताएँ कौन-कौन बैंगन के पकोड़े बनाता है? मैं पालक के पकोड़े भी बनाती हूँ, बैंगन के भी और आलू के भी। तो यहाँ पर मैं बिरयानी की तैयारी कर रही थी। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ख़ास है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो बरकतों वाला है। अगर हम उस आदत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी में इतनी रहमतें और बरकतें शामिल होंगी और हमें इतनी ज़्यादा नेमतें मिलेंगी कि हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो बिल्कुल ठीक समझिए आप लोग, और वो है शुक्रगुज़ारी। शुक्रगुज़ारी करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी ख़ास चीज़ की दुआ कर रहे हों और वो चीज़ हमें जब मिलेगी तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमें जो चीज़ फ़राहम कर दी है, जो चीज़ हमारे पास मौजूद है, हमें उस चीज़ का शुक्र अदा करना होगा। यानी कि हम ज़्यादातर पता है क्या कर रहे होते हैं, हम ये कर रहे होते हैं कि हम किसी कोई ख़ास दुआ ऐसी हमारी होती है कि हम सोच रहे होते हैं ये काम पूरा हो जाए ना, तो बस मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी, शुक्राने के नफ़ल पढ़ूँगी, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करूँगी अगर मेरा ये काम हो जाए। तो हमने शुक्र को भी किसी काम से क्यों हमने बाँध के रखा हुआ है? अल्लाह ताला ने जो हमें दिया हुआ है ना, जो भी दिया हुआ है, जैसा घर, जैसी ज़िंदगी, यानी जैसा माहौल भी हमें दिया हुआ है ना, हमें उसमें रह के पॉज़िटिविटी तलाश कर कर और फिर उस पर हमने शुक्रगुज़ारी करनी है। और हमें ऐसे लगता है बाज़ दफ़ा कि जैसे हमारी ज़िंदगी में कोई पॉज़िटिविटी नहीं है, लेकिन हम जब गौर करते हैं ना, ख़ामोशी से बैठते हैं और अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं जिस पे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। तो बस अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को काउंट करें और उस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू करें और फिर देखिए कि अल्लाह ताला किस तरह से आपकी नेमतों में इज़ाफ़ा करता है। पहले शुक्रगुज़ारी है, उसके बाद नेमतों में इज़ाफ़ा है। तो अल्लाह ताला ने तो हमें बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं।
हम अपने आप को ही देख लें, हम देखने की सलाहियत रखते हैं, हम अपने काम-काज खुद कर सकते हैं और अल्लाह ताला ने हमें मुहताजी से बचाया हुआ है, तो इससे बड़ी नेमत भी क्या होगी। रोज़ अपने आप को लाज़मी थोड़ी देर निकाल के अपना कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ इस तरह से बनाया करें कि खामोशी से बैठ जाया करें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया करें। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और जब हमारी ज़िंदगी आसान होगी तो हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानी बाँटेंगे। क्योंकि जब इंसान खुद ऐसा वो सोच रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, तो वो दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानी नहीं देखना चाह रहा होता। तो बस यहाँ पर इफ्तारी की तैयारी हो गई थी, एक केक बनाया था और ये मैंने आपसे पहले रेसिपी शेयर की हुई है ये ऑरेंज केक था। तो ये बहुत मज़े का बना था और आज कुछ ज़्यादा ही मज़े का बना था और बिल्कुल इतना प्यारा स्पंज उसका बना था। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। और यहाँ पर अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि कि हमारा जब दस्तरख़्वान अल्लाह ताला ने मज़ेदार खानों से सजाता है ना, तो उस पे हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। तो और इफ्तार के टाइम पे दुआ भी बहुत ज़्यादा माँगनी चाहिए। तो बस ये इफ्तारी के बाद का ये कुछ शॉर्ट्स है। बिरयानी मैंने जो बनाई थी वो मैंने उसको स्टोर कर रही थी, यानी कल के लिए यही वाला खाना यानी बिरयानी जो है वो हम खाएँगे। और इस तरह से जो भी चीज़ें बच जाया करें उसको फ्रिज में रख दिया करें ताकि वो वेस्ट ना हो और कल के दिन काम आ जाए। और आखिर में जो है इफ्तारी के बाद चाय तो लाज़मी होती है और मुझे लगता है कि हर कोई लाज़मी चाय पीता है। आप बताएँ कि आप लोग भी इफ्तारी के बाद चाय पीते हैं? तो बस चाय के साथ ये जो मैंने केक बनाया था ऑरेंज केक, इसको हम खा रहे थे और बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।